लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बक्सर में टला बड़ा हादसा, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। बिहार में कल से खुल जाएंगे मंदिर मस्जिद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरों को प्रेम से चिताया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम भी इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई किए हैं, बहाना नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बाढ़ को लेकर दिया अटपटा बयान। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। चिराग पासवान के खिलाफ पारस गुट ने दर्ज कराई एफआईआर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एम्स में कराई स्वास्थ्य की जांच। वैशाली में जहरीली शराब से 2 लोगों की हुई मौत और सनकी पति ने पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला। अब खबरें विस्तार से। बक्सर जिले में आज शाम बड़ा हादसा टल गया। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर की तेज गड़गड़ाहट सुनकर तो एक बार लोग सहम गए। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर पर सवार अधिकारी व जवान भी अंदर से चिंतित हो गए थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कुछ नहीं हुआ। यह पूरा वाकया राजपुर थाने के मानिकपुर गांव में हुआ है। बताया जाता है कि एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर के पंख में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद चिंगारी निकलने लगी। तब आनन फानन में हेलीकॉप्टर को मानिकपुर उच्च विद्यालय के मैदान में उतारा गया। हेलीकॉप्टर इलाहाबाद से बिहटा एयरफोर्स स्टेशन आ रहा था। बिहार में कल यानी कि गुरुवार से धार्मिक संस्थान खुल जाएंगे। इसके साथ ही अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान भी सामान्य रूप से खुल जाएंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ किए जा सकेंगे। इसके पहले अनलॉक 6 को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। नई गाइडलाइन 26 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय के साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी तरह की परीक्षाएं आयोजित की जा सकेगी। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पथ निर्माण विभाग की 4 योजनाओं का उद्घाटन किया। लगे हाथों उन्होंने इंजीनियरों को आग्रह के साथ चेताया भी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम भी इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई किए हैं, हमारे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। काम कीजिए तो पॉलिटिकल लीडर से भी ज्यादा सम्मान मिलेगा। सड़क, पुल, बिल्डिंग आदि का निर्माण तो टेंडर से ठीक है, लेकिन इसके मेंटेनेंस का काम डिपार्टमेंट करे। उन्होंने यह भी कहा कि हर चीज में ठेकेदारी ठीक नहीं होती, फिर इंजीनियरों के पास कितना काम ही होता है। मेंटेनेंस का काम डिपार्टमेंटल होगा तो आप लोग भी इंगेज रहिएगा। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी आग्रह पूर्वक नसीहत दी। नाम लेकर कहा कि अमृत लाल मीणा जी, आप भी कुछ करके जाइए, ऐसा कुछ करिए कि आपका नाम हो। बिहार कैबिनेट की बैठक आज देर शाम हुई। इसमें कैबिनेट ने 14 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दे दी। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मौजूद रहे। इसके साथ अन्य विभागों के मंत्री भी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण एजेंडों को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अब अटपटा बयान दिया है। उन्होंने यह बयान गंगा समेत अन्य नदियों में आई बाढ़ को लेकर दिया है। दरअसल बिहार के मैक्सिमम जिलों के लोग इन दिनों बाढ़ से बेहाल हैं। पशुपति कुमार पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर का भी एक बड़ा भाग इसके चपेट में है। गंगा नदी से सटे राघोपुर, दियारा और महनार के लोग बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। हाजीपुर गए केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद पशुपति कुमार पारस को जब लोगों ने जायजा लेने को कहा तो उन्होंने अटपटा बयान देकर खुद को किनारा कर लिया। उन्होंने सीधे कहा कि दैविक प्रकोप की वजह से नदियों में बाढ़ आई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी बाढ़ अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अधिकारी जाकर देख लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बीजेपी के वरीय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि जातीय जनगणना बेकार चीज है। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए वह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यह जातीय जनगणना बेकार की चीज है, इसे नहीं होना चाहिए। अब तो जाति प्रथा टूट रही है, एक दूसरे कास्ट में शादी ब्याह भी हो रहा है। बाहर के राज्यों में बिहार को बैकवर्ड कहा जाता है, इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा।
लोजपा सांसद चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पशुपति कुमार पारस गुटवाली लोजपा के प्रधान महासचिव केशव सिंह ने चिराग पासवान से जान का खतरा बताते हुए शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में चिराग के साथ साथ सौरभ पांडे, कृष्णा सिंह, चंदन सिंह, अमर आजाद और अन्य को आरोपी बनाया गया है। केशव ने प्राथमिकी में कहा है कि उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 बार कॉल करके धमकी दी गई है। कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए फोन पर कहा कि तुम चिराग पासवान के खिलाफ बयान देकर पशुपति पारस के कार्यक्रम को सफल बनाते हो, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजद सुप्रीमो लालू यादव आज दिल्ली स्थित एम्स में अपना रूटीन चेकअप कराने गए। एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव और नेफ्रोलॉजिस्ट के डॉक्टर संदीप महाजन ने उनकी जांच की। लालू यादव तकरीबन 1 घंटे तक एम्स में रहे। इसके बाद वे मीशा भारती के सरकारी आवास पर लौट आए। उन्होंने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग को सही बताते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद था तो मैंने अन्य लोगों के साथ मिलकर जाति आधारित जनगणना के लिए लोकसभा में लड़ाई लड़ी थी। तब अरुण जेटली ने लिखित आश्वासन दिया था। हम इसे लेकर बहुत आशान्वित थे। जातीय जनगणना जनसंख्या और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए किया जाना चाहिए। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के चंगसिंगार वार्ड संख्या 6 का वाकया है। 5 का इलाज पटना के ही किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। दोनों मृतकों की पहचान राम नारायण राम के 20 वर्षीय पुत्र जितेंद्र राम उर्फ जीतन राम और रामजी राम के पुत्र 32 वर्षीय शिव कुमार राम के रूप में हुई है। बीमार लोगों में शिवजी पासवान, दिनेश राम, उदय राम और विजय राम के अलावे एक अन्य युवक भी शामिल है। कैमूर में संकी पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और 2 बच्चों को कुदाल से काट डाला। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। भभुआ थाना क्षेत्र के सोनडिहारा गांव में हुई इस वारदात से हर कोई सन्न है। संकी पति लाल बाबू ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, इसके बाद बेटे और बेटी को कुदाल से काट दिया। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। वारदात की सूचना मिलते ही गांव वालों ने संकी पति को घर में ही कैद कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही मायके के लोग भी पहुंच गए। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।